नमस्कार साथियों। आज हम करने वाले हैं इग्नू MT06 का यूनिट नंबर 3 के इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस चैप्टर में ज़रूरी क्या है और क्या हमें पढ़ के जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब ग्रुप्स होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि सब ग्रुप्स कैसे प्रूव किया जाता है, क्या होता है, इस पर बेस कुछ क्वेश्चन भी बताए थे। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया। सबसे पहले तो थ्योरम्स पढ़ लेना। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर जब कवर कराया था उसमें भी थ्योरम बोली थी और इसमें भी थ्योरम बोल रहा हूँ और शायद अगले वाले लेक्चर में भी थ्योरम्स बोलूँगा ही बोलूँगा। क्यों? देखो होता क्या है, जो इस चैप्टर की जो थ्योरम्स है वो लैडर की तरह है, एक के सीढ़ी चढ़ोगे तभी दूसरी मिलेगी। तो इसमें भी यही है, अगर आपने सेकंड चैप्टर की थ्योरम्स नहीं पढ़ी तो थर्ड चैप्टर में कुछ समझ में नहीं आएगा, और थर्ड में नहीं आया तो फोर्थ में नहीं आएगा, फोर्थ में नहीं आया फिफ्थ में नहीं, फिफ्थ में नहीं तो सिक्स में नहीं, और रिजल्ट विल बी ज़ीरो। तो ठीक है, तो इसमें थ्योरम्स पढ़ देनी है। चाहे तो मैं एक लेक्चर और बना दूंगा जिसमें सारी की सारी थ्योरम्स हम कवर करेंगे अगर मेरे को टाइम लगा तो फिलहाल तो मैं अभी वो बताता हूँ जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। पहली बात तो आपको थ्योरम्स कंप्लीट करनी है, दूसरी बात है आपको एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स और थ्योरम से हटके मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ जो एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो जरा ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साथ ही जरा ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द सब ग्रुप ऑफ Z प्लस ऑफ विच 9Z इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। मैंने आपको शायद ही पहले भी क्वेश्चन कराया था। मैंने क्या कहा था, किसी भी चीज़ का सब ग्रुप निकालना है तो क्या होगा, जो उसका मल्टीपल होगा। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 9Z जो उसका सब ग्रुप है Z प्लस का, इसके सब ग्रुप कौन कौन से होंगे। तो जरा ध्यान से देखिए, 9 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, कंप्लीट डिवाइड। पहला 1, दूसरा 3 और तीसरा 9। तो यही इसका आंसर है। और लिखना कैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, सिंस एनी सब ग्रुप ऑफ Z इज इन द फॉर्म ऑफ MZ। M क्या है यहाँ पे, नेचुरल नंबर कोई भी। देयरफॉर Z, 3Z एंड 9Z आर सब ग्रुप ऑफ Z प्लस। जैसा कि मैंने आपको कहा था ये भी इसके सब ग्रुप होंगे और ये भी हैं। सिंस Z, 3Z एंड 9Z आर नॉन एम्प्टी सबसेट, ऑब्वियसली नॉन एम्प्टी सबसेट होंगे Z के। एंड फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू NZ। देखो A B बिलोंग्स टू NZ का मतलब NZ से आपने कोई भी ले लिए, देन देयर एग्जिस्ट A B इनवर्स बिलोंग्स टू 9Z। देखिए ये तो लैंग्वेज है सब ग्रुप प्रूफ करने की। मैंने आपको बताया था कैसे प्रूफ किया जाता है। दो एलिमेंट लो, एक का इन्वर्स निकालो, अगर वो भी उससे बिलोंग कर जाए, याद आया कुछ, ध्यान करो ध्यान करो, मैंने कहा था दो एलिमेंट लो, दूसरे वाले का इन्वर्स निकालो, अगर वो भी बिलोंग कर जाए, जो कि करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि वो इसी का मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि उसने बोला था डिस्क्राइब द सब ग्रुप ऑफ दिस, तो हमने वही करा। देयरफॉर Z 1 है इसका मतलब, ठीक है, 1 ऑर्डर, 3 और 9, तो ये क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे Z प्लस के, ऑफ विच 9Z इज ऑल्सो अ सब ग्रुप। ठीक है, तो ये समझ में आया 9Z का क्या सब ग्रुप होगा, जो उसका मल्टीपल होगा 1, 3 और 9। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इफ G इज अ ग्रुप, G कोई भी ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 12 का, देन G हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। क्या G के पास कोई एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 5 हो? इसका मतलब समझे, G कोई भी ग्रुप है उसके अंदर एलिमेंट है छोटे छोटे, 1 2 3 4 5 6, कितने भी हो सकते हैं हमें नहीं मालूम। उन छोटे छोटे के अंदर कितने नंबर हैं या कितनी पार्टियां हैं, कितने लोग हैं, वो दर्शाता है ग्रुप ऑफ अ एलिमेंट, सॉरी ऑर्डर ऑफ अ एलिमेंट। ध्यान से सुनना, ग्रुप के अंदर कितने हैं वो दर्शाता है ग्रुप के ऑर्डर को, और उसके हर एक एलिमेंट के अंदर कितने हैं वो दर्शाता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट को। क्या समझ में आया? नहीं। फिर ध्यान से देखो, कोई ग्रुप है आपके पास, ठीक है, कोई ग्रुप है, ध्यान से रखना, 1 2 3 4 5, ये इसके अंदर के एलिमेंट है, कितने भी हो सकते हैं, ये ग्रुप है एलिमेंट। ठीक, अब ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, लिखने वाली ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। अब इसके एक एक को मैं उठा के नीचे ले आया, अब इसके अंदर कितने हैं ये दर्शाएगा ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब तो समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब। एक एग्जांपल उठाता हूँ, समझ में आ जाएगा। S6 आपको पता होगा इसके अंदर क्या होता है, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। ग्रुप का ऑर्डर क्या है मुझे बताओ, 6। कैसे, इसका हम कैसे निकालते हैं ऑर्डर, फैक्टोरियल करके। अब मैं इनमें से एक को नीचे खींच देता हूँ, 2 3, कितने ऑर्डर हैं, 2, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, सॉरी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इसको दर्शाएगा।
मतलब ये नहीं है कि इस एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, इसका कुछ और है, इसका ऑर्डर निकालने का तरीका कुछ और होता है, मैं आपको बताऊंगा। मैं खाली बता रहा हूँ कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता क्या है, ठीक है। ये मत समझ लेना अगर एग्जाम में आ जाता है भैया ऑर्डर ऑफ दिस, इसे 2 गलती से भी मत लिख देना। ये खाली समझाने के लिए है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता क्या है। इसके ऑर्डर निकालने का तरीका कुछ और होता है। ऑर्डर निकालने का तरीका मतलब ये होता है कि इसको तब तक मल्टीप्लाई करते रहो इसके रूप से जब तक आपके पास आइडेंटिटी ना आ जाए। इसे कहा जाता है ग्रुप ऑफ दिस एलिमेंट। समझ गए? इसको मल्टीप्लाई करते रहो जब तक आइडेंटिटी ना आ जाए। मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये था कि जो ऑर्डर है एलिमेंट का वो डिफरेंट होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप से, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में कह रखा है। अब पता कैसे चलेगा जरा ध्यान से देखना, तभी इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। थ्योरम्स मैंने बार बार बोली, थ्योरम ही है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ एन एलिमेंट ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मतलब क्या है कि जो भी ग्रुप के अंदर एलिमेंट होंगे वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। 12 को कौन डिवाइड करता है? 1, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 5 नहीं करता, 6 2 जा 12 और 12 खुद है ना। तो क्या 5 आया कहीं भी? देखो जरा ध्यान से, 5 आया कहीं भी? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 2 जा 12 और खुद 12 का 12। क्या यहाँ 5 दिख रहा? नहीं। तो मतलब 5 डिवाइड नहीं कर रहा है भैया 12 को। तो इसका मतलब देयरफॉर जी हैज़ नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5। उसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होगा जिसका ऑर्डर 5 हो। तो उसका स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। ट्रू फॉल्स है, 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज ये आ गया है आपका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, ठीक है। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, इसलिए मैं इसे बहुत लंबा खींचने वाला हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। कह रहा है फाइंड ऑल द सब ग्रुप ऑफ द ग्रुप Z10। Z10 कैसा ग्रुप होता है मुझे बताओ। Z10 के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं? 10। कौन कौन से? मैंने बताया मॉड्यूलस में, आपको बताया था 0 से लेके 10 से कम। मतलब 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ 10 नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत लिख रखा है। 10 नहीं आएगा, खाली 0 आएगा, 10 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब 10 नीचे है तो 10 ही ऊपर है। 10 से 10 डिवाइड हुआ, रिमाइंडर क्या बचा? 0, है ना। रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, ठीक। अरे भैया देखो, रिमाइंडर का मतलब मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। बाहर आपका डिविजिबल 10 है, अंदर भी आपका 10 है। 10 1 जा 10, रिमाइंडर विल बी 0। इसको मत समझ लेना रिमाइंडर, ये नहीं, ये होता है, ये है रिमाइंडर, ठीक। तो देखो अब ये तो हो गए भैया इसके अंदर के एलिमेंट। कह रहे फाइंड ऑल सब ग्रुप। अब इस Z10 के सब ग्रुप कौन कौन से होंगे मुझे बताओ। मैंने आपको बताया था ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे उसके सब ग्रुप। तो इसके सब ग्रुप के कौन कौन से होंगे? 10 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है मुझे बताओ। 1 2 5 जा, 5 2 जा, और कोई बचा क्या? 10 खुद को। तो देखो 1 ऑर्डर का एक सब ग्रुप, और दूसरा क्या होना है? ये देखो 5 एलिमेंट है, मतलब 5 2 जा 10, इसमें 10 ही होंगे, इसमें 5 हैं। तो देखो यही मिलेगा आपको ऑर्डर, 1 2 5 10, 1 2 5 10। यही इसके सब ग्रुप होंगे Z10 के। लेकिन उसने एक और चीज़ बोली, ऑल्सो गिव द जनरेटर ऑफ ईच ऑफ देम। हमें इन्हें चेक करना है कि इनमें से कौन सा जनरेटर है। अब जनरेटर क्या होता है ये भी मैंने वीडियोस में बताया। ऐसा एलिमेंट पूरे ग्रुप में, ऐसा एलिमेंट जो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। और उस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं जिसके अंदर एक एलिमेंट हो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे? क्या बोलते हैं? साइक्लिक ग्रुप। वेरी गुड, क्या बात है। साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट और वो पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे। बहुत बढ़िया। तो देखो ये है, ये है, ये है, इजीली आपको दिख रहा होगा, है ना, अपने आप ही समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो देखो मैं एक बार इजीली बता देता हूँ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 1 क्या है? देखो 1 को 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 को 1 टाइम प्लस किया, 1 2 3 4, मैंने आपको बताया कैसे निकाला जाता है। और जब 1 को 10 टाइम प्लस किया तो क्या आ गया? Z। सॉरी 1 को जब 10 टाइम प्लस किया गया तो क्या आ गया? 10। और 10 इज डिवाइजिबल बाय 10, रिमाइंडर विल बी 0। समझ रहे हो कहानी? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। 2 को 1 टाइम प्लस किया 2, 2 को 2 टाइम्स प्लस किया 4 6 8, फिर 2 टाइम्स प्लस किया क्या आ गया? 10। और 10 इज डिविजिबल 10 बाय 0। उसके बाद जब आप दोबारा करोगे तो यही दोबारा आ जाएगा। मतलब यहाँ 2 तो आया, 3 नहीं आया, 4 आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया। मतलब ये क्या है? ये जनरेटर नहीं होगा। पूरे एलिमेंट होने चाहिए भैया। अब देखो जैसे 1 हो गया, बहुत बढ़िया। 3 ने भी देखो सबको जनरेट कर दिया। 4 ने किया गया? नहीं। 5 ने बिल्कुल भी नहीं। 6 7 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल 7 ने जनरेट कर दिया है। 9 ने भी जनरेट कर दिया। तो हम क्या समझेंगे देखो जरा। तो सब ग्रुप्स जो थे इसके वो तो इतने सारे थे, लेकिन इस ग्रुप के जो जनरेटर थे वो कौन कौन थे? 1 3 7 9।
क्यों थे? क्योंकि इन्होंने पूरे ग्रुप को जनरेट कर दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने आज? थ्योरम्स देखी, क्वेश्चंस देखे, सब ग्रुप क्या होते हैं, जनरेटर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात में हमने आज देखी। और ये जो इसके नीचे वाला क्वेश्चन है मैं अपने लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि कैसे किसी सेट सबसेट को सब ग्रुप प्रूफ किया जाता है ना। तो सारी बातें इसलिए आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।